नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारे सामने इंग्लिश की वर्कशीट है। वो वर्कशीट नंबर है 139। चलिए पढ़ते हैं आज की वर्कशीट में क्या है। कुछ किसान दिवस के बारे में यहाँ लिखा है, देखते हैं। किसान दिवस यानी कि 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। किसान दिवस क्यों? क्योंकि किसान लगातार अपनी मेहनत से हमारे लिए खाना प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, खेतों में उगाते हैं और मेहनत से उसकी देखभाल करते हैं। और इस दिन हमारे 5वें प्राइम मिनिस्टर श्री चौधरी चरण सिंह का जन्मदिवस भी है। तो हम 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाते हैं। चलिए वर्कशीट को आगे पढ़ते हैं। डू यू नो दैट यू कैन ऑल्सो ग्रो सम ऑफ दिस फ्रूट्स फ्रॉम द सीड्स अवेलेबल इन योर किचन। यानी कि हम जो खाना है वो जो उगा सकते हैं खाना, हम किचन में जो सीड्स निकलते हैं, बीज निकलते हैं चीज़ों में से, उन्हीं बीजों से हम खाना उगा सकते हैं। टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट एंड सर्च सम सीड्स इन योर किचन एंड क्लासीफाई देम इन द टेबल गिवन बिलो। यानी कि आपको दूसरों की मदद से, घर में दूसरों की मदद से आप पूछ सकते हैं कि किचन में कौन कौन से बीज निकलते हैं। हम देखते हैं वेजिटेबल्स में, सब्जियों में से, फ्रूट्स में से यानी कि फलों में से, दाल हैं और मसाले हैं, उनमें बीज कौन कौन से आते हैं वो आपको यहाँ पर इस टेबल में लिख रहे हैं। जैसे हम देख रहे हैं फ्रूट्स में क्या क्या हो सकता है। ऑरेंज हो सकता है यानी कि संतरा, एप्पल यानी कि सेब, पपाया यानी कि पपीता, ये हम लिख सकते हैं जहाँ पर हमें बीज मिलते हैं। वेजिटेबल्स जैसे कि टमाटो, जैसे टमाटर हो गया, कुकम्बर हो गया, ये हो गया हमारा खीरा, और पी है मटर। सीरियल्स में देखते हैं यानी कि जो अनाज हम उगाते हैं, व्हीट हो गया, राइस हो गया और मेज़। व्हीट होता है गेहूँ, राइस मतलब चावल, मेज़ मतलब मक्का। पल्सेस में देखते हैं यानी कि दाल में देखते हैं, ब्लैक ग्राम यानी कि काली चने वाली जो दाल है, और सोयाबीन है, और इसके साथ किडनी बीन्स है। जो राजमा है उसको किडनी बीन्स कहते हैं। स्पाइसेस मसालों में क्या है? मस्टर्ड है और पेपर्स हैं और क्यूमिन। पेपर्स मतलब काली मिर्च और क्यूमिन है जीरा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बी। वी मस्ट अप्रिशिएट द हार्ड वर्क ऑफ आवर फार्मर्स फॉर वर्किंग इन द फील्ड एंड प्रोवाइडिंग फूड ऑन आवर प्लेट्स। यानी कि हमें अपने फार्मर्स को उनके हार्ड वर्क के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए। हार्ड वर्क क्यों? जो वो हार्ड वर्क करते हैं, खेतों में मेहनत करते हैं, खाने को उगाते हैं, उसको संभालते हैं और हम तक खाना पहुंचाते हैं। इट इज़ देयर फ्रेंडली एक्ट टुवर्ड्स अस। ये एक फ्रेंड जैसा काम है हमारे लिए। तो जो हमने स्टोरी पढ़ी थी द लिटिल बुली, हरी क्या करता था? दूसरे क्लासमेट्स को टीज करता था, तंग करता था। ये एक अनफ्रेंडली एक्ट था। तो हरी ने रियलाइज़ किया कि वह गलत काम करता था और उसने डिसाइड किया कि उस वो मिसबिहेव नहीं करेगा दूसरों के साथ, यानी कि ख़राब तरीके से बिहेव, ख़राब तरीके से व्यवहार नहीं करेगा दूसरों के साथ। तो उसको लेट अस हेल्प हरी टू क्लासीफाई फ्रेंडली एक्ट्स एंड अनफ्रेंडली एक्ट्स। तो अब हम हरी की हेल्प करेंगे कि फ्रेंडली एक्ट और अनफ्रेंडली एक्ट कौन से हैं। जो दूसरों को परेशान करते हैं वो अनफ्रेंडली एक्ट हैं, जो फ्रेंडली एक्ट हैं वो दूसरों की मदद के लिए होते हैं। चलिए यहाँ पे अलग निकालते हैं फ्रेंडली एक्ट और अनफ्रेंडली एक्ट को। रेस्पेक्टिंग एल्डर्स, ये अच्छा है, इसको हम फ्रेंडली एक्ट में लिखेंगे। शेयरिंग थिंग्स, ये भी शेयरिंग करना तो फ्रेंड का काम है, तो फ्रेंडली एक्ट में आएगा ये। यूजिंग इम्पोलाइट वर्ड्स, खराब तरीके के शब्द इस्तेमाल करना, ये अनफ्रेंडली एक्ट है। कॉलिंग समवन ए फूल, किसी को फूल बुलाना, मूर्ख बुलाना, ये भी अनफ्रेंडली एक्ट है। यूजिंग मैजिक वर्ड्स लाइक प्लीज़, यानी कि अच्छे अच्छे वर्ड्स इस्तेमाल करना जैसे कि प्लीज़, ये फ्रेंडली एक्ट है। शाउटिंग एट अदर्स, दूसरों पर शाउट करना, चिल्लाना, ये अनफ्रेंडली एक्ट है, अच्छा नहीं है। हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करना, फ्रेंडली एक्ट हो जाएगा। ईटिंग समवंस लंच विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के उनका लंच खाना, ये अनफ्रेंडली एक्ट है। मेकिंग फन ऑफ अदर्स, दूसरों का मजाक उड़ाना, ये भी अनफ्रेंडली एक्ट है।
बी काइंड टू एवरीवन, हर एक के लिए दया भावना रखना, ये फ्रेंडली एक्ट है। अब सी क्वेश्चन देखते हैं। मेक ए पोस्टर और स्लोगन ऑन एंटी बुलिंग फॉर योर क्लासरूम, यानी कि क्लासरूम में कुछ स्लोगन चिपकाना है, या आप एक पोस्टर भी बना सकते हैं जो आप अपनी क्लास में लगाएंगे। किस काम के लिए? एंटी बुलिंग। एंटी का मतलब होता है उल्टा, बुलिंग। अभी हमने देखा इस चैप्टर में बुली कौन है? हरी, वो दूसरों को परेशान करता है। तो क्लास में कोई किसी को परेशान नहीं करे, यही तो एंटी बुलिंग कहलाएगा। हम कोई पिक्चर लगा सकते हैं, कोई पोस्टर लगा सकते हैं, कोई स्लोगन, कोई नारा लिख सकते हैं जिसको स्टूडेंट देखेंगे और बुलिंग नहीं करेंगे, बुली नहीं करेंगे, दूसरों को तंग नहीं करेंगे। ऐसा पोस्टर, ऐसा स्लोगन हमें तैयार करना है। जैसे यहाँ पे एक स्लोगन तैयार किया हुआ है, डोंट बुली, लर्न टू बी फ्रेंडली। बुली नहीं करना, फ्रेंडली, फ्रेंड्स की तरह रहना है। ऐसे सीख जाओ कि कैसे फ्रेंड की तरह रहते हैं। ऐसे ही हमें एक और नारा लिखना है या पोस्टर बनाना है, तो हम नारा क्या लिख सकते हैं? एक नारा तो ये भी हो सकता है, वांट टू बी हैप्पी, डोंट बी ए बुली। अभी हमने देखा हरी परेशान हो गया था लास्ट में, तो हम क्या लिखेंगे? तो एक स्लोगन तो हम ऐसा बना सकते हैं, वांट टू बी हैप्पी, डोंट बी ए बुली, यानी कि खुश रहना चाहते हो तो बुली नहीं बनना है। अब हम अपने तरीके से लिखना चाहेंगे स्लोगन को या पोस्टर को, तो हम वर्ड्स का साइज़ ऊपर नीचे बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो हम हैप्पी को बढ़ा करके लिख सकते हैं, ताकि दूसरे जो स्टूडेंट्स उसको रीड करेंगे क्लास में, अगर हम इसको चिपकाते हैं, लगाते हैं, तो दूसरे स्टूडेंट्स की इस पे नज़र जाएगी, कौन से वर्ड पे? हैप्पी पे। और डोंट को भी हाईलाइट करना है कि नहीं करना काम, क्या नहीं करना? बुली नहीं बनना है। तो ऐसे ये एक स्लोगन तैयार हो गया। दूसरा स्लोगन भी तैयार कर सकते हैं हम, इट इज़ नॉट फेयर, यू डोंट केयर, यानी कि ये अच्छा नहीं है। क्या अच्छा नहीं है? कि केयर नहीं करना। अगर डोंट केयर, अगर तुम केयर नहीं रख रहे हो, दूसरों की देखभाल नहीं कर रहे हो, या दूसरों को परेशान करते हो, तो ये अच्छा नहीं है। बोलने में अच्छा लग रहा है ना, इट इज़ नॉट फेयर, यू डोंट केयर। तो इस टाइप के जो हमने सेंटेंस लिखे हैं, वर्ड लिखे हैं, ये क्या है? स्लोगन्स हैं। दूसरा स्लोगन आप ये भी लिख सकते हैं। आपको एक ही स्लोगन लिखना है तो आप खुद से बना के भी लिख सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हैं। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कुछ डाउट्स अभी भी बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।